नन्ही बिंदु की दुनिया, एक लेडी बग। एक विशाल हरे भरे बगीचे में, जहां गुलाब की झाड़ियां अपनी सुगंध बिखेरती थीं और सूरजमुखी आसमान की ओर गर्व से सिर उठाए खड़े थे, एक नन्ही सी दुनिया बसती थी। इस दुनिया में हर पत्ती एक महाद्वीप थी, हर फूल एक शहर और ओस की हर बूंद एक चमकता हुआ मोती थी। इसी दुनिया में एक सुबह एक नन्हा सा रहस्य जागा, एक लेडी बग का अंडा। ये इतना छोटा और पीला था कि पत्ती के नीचे छिपा हुआ उसे पहचानना मुश्किल था। ये अंडा बिंदु का था, जो अभी तक जन्मी नहीं थी। बिंदु की माँ ने उसे एक गुलाब की पत्ती के नीचे सावधानी से रखा था, जहाँ एफिड्स यानी छोटे हरे कीट का एक बड़ा झुंड रहता था। एफिड्स यानी पौधों का रस चूसने वाले कीट लेडी बग्स के लिए स्वादिष्ट भोजन होते थे। ये एक सुरक्षित और भोजन से भरपूर जगह थी, बिंदु के जीवन की शुरुआत के लिए एकदम सही। कुछ दिनों बाद अंडे से एक नन्हा काला और भूरा जीव निकला। ये बिंदु का लार्वा रूप था। वो एक छोटे मगरमच्छ जैसे प्राणी की तरह दिखती थी। उसके शरीर पर छोटे छोटे कांटे थे। उसकी आंखें लगभग अदृश्य थीं, लेकिन उसकी भूख असीमित थी। उसका पहला काम था खाना। उसने तुरंत पास के एफिड्स पर हमला बोल दिया। एफिड्स छोटे और नरम थे और बिंदु उन्हें बड़ी आसानी से खा जाती थी। वो इतनी तेजी से खाती थी कि कुछ ही घंटों में उसने दर्जनों एफिड्स को चट कर दिया। उसके जीवन का पहला चरण, लार्वा अवस्था, पूरी तरह से खाने और बढ़ने पर केंद्रित था। जैसे जैसे बिंदु बड़ी होती गई, उसका शरीर उसके लिए छोटा पड़ने लगा। उसने कई बार अपनी त्वचा उतारी, जिसे मोल्टिंग कहते हैं। हर बार त्वचा उतारने के बाद वो थोड़ी बड़ी और मजबूत होकर निकलती थी। ये प्रक्रिया उसके जीवन में 3 से 4 बार हुई। इस अवस्था में बिंदु की दुनिया एफिड्स और पत्तियों के बीच सिमट गई थी। उसे शिकारियों से भी खतरा था, पक्षी, मकड़ियां और अन्य शिकारी कीट। लेकिन बिंदु के पास एक गुप्त हथियार था। जब उसे खतरा महसूस होता तो वो अपने पैरों से एक कड़वा पीला तरल पदार्थ छोड़ती थी, जिसकी गंध शिकारियों को दूर भगा देती थी। ये उसकी पहली खासियत थी, जिसने उसे कई बार बचाया। हफ्तों तक खाने और बढ़ने के बाद बिंदु ने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है। अब उसे भूख नहीं लग रही थी। उसने एक शांत जगह ढूंढी, एक मजबूत तने से खुद को चिपका लिया और अपनी अंतिम त्वचा उतारी। इस बार वो एक अजीब स्थिर रूप में बदल गई। ये उसका प्यूपा था। प्यूपा एक नारंगी भूरे रंग का खोल था, जो तने से चिपका हुआ था। इस अवस्था में बिंदु हिल नहीं सकती थी, खा नहीं सकती थी और पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कटी हुई थी। ये एक गहरी नींद थी, एक रहस्यमयी परिवर्तन का समय। अंदर उसके शरीर में अद्भुत बदलाव हो रहे थे। उसके लार्वा रूप के अंग टूट रहे थे और एक नए पूरी तरह से अलग रूप में बदल रहे थे। ये मेटामॉर्फोसिस का सबसे चमत्कारी चरण था। लगभग 1 हफ्ते तक बिंदु प्यूपा के अंदर शांत रही। बाहर बगीचे में जीवन अपनी गति से चल रहा था, लेकिन बिंदु अपनी आंतरिक दुनिया में व्यस्त थी। फिर एक सुबह जब सूरज की किरणें प्यूपा पर पड़ी, तो उसमें एक छोटा सा कंपन हुआ। खोल में एक दरार दिखाई दी और धीरे धीरे एक नया जीव उसमें से बाहर निकला। ये बिंदु थी, लेकिन अब वो एक खूबसूरत वयस्क लेडी बग थी। शुरुआत में उसके पंख नर्म और हल्के पीले रंग के थे। उन पर कोई धब्बे नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे हवा उसके शरीर पर पड़ी और उसके पंख सूखे, वे धीरे धीरे चमकीले लाल रंग में बदल गए और उन पर 7 काले धब्बे उभर आए, जो उसकी प्रजाति की पहचान थी। बिंदु ने अपने नए पंखों को फैलाया, उन्हें सूरज की गर्मी लेने दिया और फिर पहली बार उसने उड़ान भरी। ये एक अद्भुत एहसास था। हवा में तैरना, फूलों के ऊपर से गुजरना, पूरी दुनिया को एक नई दृष्टिकोण से देखना। एक वयस्क लेडी बग के रूप में बिंदु का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। उसका मुख्य उद्देश्य अब खाना नहीं, बल्कि साथी ढूंढना और अंडे देना था। वो फूलों से अमृत और पराग भी खाती थी, लेकिन एफिड्स अभी भी उसका पसंदीदा भोजन थे। वो दिन भर बगीचे में उड़ती रहती, एफिड्स के झुंड ढूंढती और उन्हें खाकर अपनी ऊर्जा बनाए रखती। ये विशेषता, एफिड्स को खाने की आदत, उसे बगीचे के किसानों और मालियों के लिए एक सच्चा मित्र बनाती थी। वो एक प्राकृतिक कीट नियंत्रक थी, जो बिना किसी रसायन के पौधों को हानिकारक कीटों से बचाती थी। बिंदु की दुनिया बहुत बड़ी हो गई थी। वो सिर्फ एक पत्ती तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे बगीचे में घूम सकती थी। उसने दूसरे लेडीबग से मुलाकात की और जल्द ही उसे एक साथी मिल गया। उन्होंने एक साथ कई दिन बिताए और फिर एक शाम को बिंदु ने अपनी माँ की तरह
एक गुलाब की पत्ती के नीचे अपने अंडे दिए। ये छोटे पीले अंडे उसके जीवन के अगले चक्र की शुरुआत थे। एक वयस्क लेडीबग का जीवन काल आमतौर पर कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक होता है, जो प्रजाति और पर्यावरण की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। बिंदु ने अपने जीवन के इस चरण का पूरा आनंद लिया। उसने कई बार अंडे दिए, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसकी प्रजाति का अस्तित्व बना रहे। उसने कई एफिड्स को खाया, जिससे बगीचे के पौधे स्वस्थ रहे। बिंदु की एक और खास बात थी उसकी रक्षा प्रणाली। जब उसे खतरा महसूस होता तो वो अपने पैरों से वही कड़वा पीला तरल पदार्थ छोड़ती थी और कभी-कभी मरने का नाटक भी करती थी। वो अपनी टांगों को मोड़कर और शरीर को सिकोड़कर स्थिर हो जाती थी, जिससे शिकारी उसे मरा हुआ समझकर छोड़ देते थे। उसके चमकीले लाल अंग और काले धब्बे भी एक चेतावनी थे कि मुझे मत खाओ, मैं स्वादिष्ट नहीं हूँ। ये अपोसमैटिक कलरेशन कहलाता है, जो शिकारियों को दूर रखने का एक प्रभावी तरीका है। बिंदु ने अपने जीवन में कई मौसम देखे। उसने गर्मी की धूप का आनंद लिया, पतझड़ की ठंडी हवाओं का सामना किया और सर्दियों के आने से पहले एक सुरक्षित जगह ढूंढी जहां वो हाइबरनेट कर सके। कुछ लेडीबग समूह में हाइबरनेट करती हैं, एक साथ छिपकर ठंड से बचती हैं। ये उनकी प्रजाति के जीवित रहने का एक और तरीका था। बिंदु की दुनिया सिर्फ भोजन और प्रजनन तक सीमित नहीं थी, वो एक जंगल के पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। उसकी हर उड़ान, हर एफिड को खाने का कार्य जंगल के नाजुक बलान को बनाए रखता था। वो एक छोटी सी योद्धा थी जो अदृश्य रूप से बगीचे की रक्षा करती थी। जैसे जैसे बिंदु का जीवन काल समाप्त होने लगा तो उसने अपने अंतिम अंडे दिए। उसने अपने छोटे से जीवन में बहुत कुछ हासिल किया था। उसने खुद को एक अंडे से एक लार्वा, फिर एक प्यूपा और अंत में एक उड़ने वाली सुंदर लेडीबग में बदला था। उसने जीवन के चक्र को पूरा किया था और अपनी प्रजाति के भविष्य को सुनिश्चित किया था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और बगीचा शांत हो रहा था, तो बिंदु ने एक पत्ती पर अंतिम बार आराम किया। उसका छोटा सा शरीर थक गया था, लेकिन उसका हृदय संतुष्ट था। उसने अपनी दुनिया को बेहतर बनाने में अपना योगदान दिया था। संदेश: बिंदु की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन का हर चरण महत्वपूर्ण होता है और हर छोटे जीव का अपना महत्व होता है। लेडीबग अपने छोटे से आकार के बावजूद प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में एक विशाल भूमिका निभाती है। उसकी कहानी हमें धैर्य, परिवर्तन और अपने पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का पाठ सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि सुंदरता अक्सर सबसे अप्रत्याशित स्थानों में पाई जाती है और सबसे छोटे जीव भी सबसे बड़े नायक हो सकते हैं, जो चुपचाप और प्रभावी रूप से हमारी दुनिया को बेहतर बनाते हैं।